नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, गुलाब का फूल उनको भेंट करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, आज का ये वीडियो मैं मेरे मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए मई 2025 कैसा रहेगा, पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। मित्रों, आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आपका संतान से संबंध, आपके हेल्थ, इसमें कैसी रहेगी मई के महीने में, पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि चक्र की 10वीं राशि है और आपके राशि स्वामी शनि देव होते हैं। तो शनि देव आपके राशि में अभी 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके आपको एक बहुत ही बड़ी समस्या से, जो आप 7.5 साल से 8 साल से 7.5 की वजह से परेशान हो रहे थे, उससे आपको मुक्ति दिलाकर गए हैं, उससे आपको छुटकारा दिलाया है और उन्होंने अब आपकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए भी अपना बीड़ा उठा रखा है। जिन मेरे दर्शकों के कुंडली में जब डेस्टिनी ने वो कुंडली बनाई है, उस समय में उन्होंने अगर कोई अच्छे कर्म करके अच्छे ग्रहों की स्थिति पाई हुई है, तो जिनके शनिदेव की स्थिति अच्छी है उनको जल्दी फल मिल जाएंगे। जिनके शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए कुछ समय में फल मिलेंगे, पर फल मिलेंगे ज़रूर। मित्रों, इसके साथ ही मई के महीने में आपके जो राशि है, आपके जो मई के महीने में 3 बड़े गोचर परिवर्तन भी हो रहे हैं। सबसे पहला जो गोचर परिवर्तन हो रहा है वो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है। ये आपके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वहीं राहु 18 मई को और केतु 18 मई को, राहु जो है मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ मई के महीने में 2 और ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। 7 मई को बुध देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 23 मई को बुध देव मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 मई को सूर्य देव जो है वो मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, आज आपके लिए यह जो वीडियो है, इसमें आपको ये सभी ग्रहों के गोचर परिवर्तन से आपके जीवन पर मई के महीने में क्या इफ़ेक्ट होंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को हम, या इस जो मई के महीने का जो राशिफल है, हम ये कह सकते हैं कि एक तो 18 मई तक जो आपका राशिफल हो गया और उसके बाद में 18 मई के बाद में राहु और केतु का जब परिवर्तन हो जाएगा तो 18 मई से 31 मई तक 2 फेज में इसको हम बांट सकते हैं या 2 फेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मित्रों, 18 मई को जब राहु जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे तो अभी जो आपके तीसरे भाव में हैं, तीसरे भाव से दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में धन, वाणी, संचार, ये हम सब देखते हैं। और राहु का एक वो है कि जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव में वो अच्छा फल देते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में आपको अच्छा फल मिलेगा, तो कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि इनका मिश्रित फल भी होता है, जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर कुछ परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं तो कुछ इनके परिणाम में आपको बुरे भी हो सकते हैं। तो ऐसे में राहु का जो है 2nd हाउस में बैठने से आपको मिश्रित परिणाम भी प्राप्त होंगे। मई के महीने में आपको बहुत अच्छे फल जो है ऐसे मिलेंगे। ऐसा समय आपके लिए, ये मान लीजिए कि बहुत वर्षों के बाद में आपके लिए मई का महीना जैसा महीना अभी मई का महीना आया हुआ है। ऐसा
महीना आपको आगे कब आएगा इसका कोई हिसाब नहीं, और पहले कब आया था इसका भी कोई हिसाब नहीं है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए जो ये राशि परिवर्तन हो रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का जो 14 मई को राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपको देवगुरु बृहस्पति जो है वो विदेश में रहने वाले जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आए हुए हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा उनको फल प्राप्त होने वाला है कि इस समय जो मेरे विदेश में जातक रह रहे हैं उनके अगर कोई भी परमानेंट रेजिडेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीन कार्ड की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम अब उनकी दूर होती हुई दिखाई देगी। उनकी नौकरी में अगर अभी तक कोई भी परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब उनकी दूर होती हुई दिखाई देगी। जो मेरे जातक इस समय विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाना चाहते हों, चाहे वो जॉब के लिए जाना चाहते हों, चाहे वो कोई वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हों, या घूमने फिरने का उनका प्रोग्राम बनाना चाहते हों, तो उनको भी इस समय में सफलता प्राप्त होगी और उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा और प्राप्त करने के लिए आपको एक ही उपाय भी ये करना है कि एकादशी को छोड़कर, एकादशी और अमावस्या और रविवार को छोड़कर आप तुलसी पर जल अर्पण करें। इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको आपके जो विदेश से संबंधित किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके सब काम बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, राहु जो आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे तो आपको आपकी वाणी को कुछ आपको कंट्रोल करना होगा। आपकी वाणी पर इस समय में अचानक से आपको ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा कि आपके जो टोन है वो बहुत ही बदलती हुई दिखाई देगी। कड़वे बोल आपके मुंह से निकलने लगेंगे। तो ऐसे समय में आपको अपनी वाणी को बहुत ही संयमित रखना होगा। ये आपको एक सचेत रहना है कि अपनी वाणी बोलते समय बहुत ही संयमित रहें। और एक और आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि इस समय आप किसी भी बुरी आदतों में पड़ सकते हैं। ये बुरी आदतें भी आपके लिए परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको ये बुरी आदतें भी छोड़नी होंगी। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपकी हेल्थ मई के महीने में कैसी रहेगी। तो शनि और राहु की युति से जो अभी तक आपके जीवन में पिशाच योग बना हुआ था, इस पिशाच योग जो है वो सब आपके जब 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो वो पिशाच योग खत्म हो जाएगा। तो 1 से 17 मई तक के समय में आपकी जो बुरी आदतें हैं उनमें इजाफा हो सकता है, बुरी आदतें आपकी बढ़ सकती हैं। आपके इस समय बुरी आदतों को आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई भी लत आपको नहीं डालनी है। जैसे कि आप शराब पीने लग जाएं, मांस खाने लग जाएं और मदिरा का पान करें, या कोई आप पर स्त्री गमन करना चालू कर दें, इस तरह के कोई भी काम आप नहीं करें। मित्रों, इस समय हेल्थ की दृष्टि से आपके हाथ पैरों में दर्द होने की भी पूरी समस्या आपको प्राप्त हो सकती है। पर 18 मई के बाद में आपके लिए 18 मई से 31 मई तक का जो पीरियड रहेगा, इस समय आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो ये आपको अभी तक जो परेशानी आपकी आ रही थी, कोई पुरानी बीमारी आपके घर करी हुई थी, वो पुरानी बीमारी भी अब आपकी 18 मई के बाद में दूर होती हुई दिखाई देगी और आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय आपको कोई भी अपने घर के लिए नई चीज़ें आपको खरीदने का मौका मिलेगा। इस समय आपके लिए नई जो है कोई भी चीज़ सीखने का भी मौका मिलेगा। कोई नया आप काम सीख सकते हैं, कोई आप नया काम कर भी सकते हैं। धन की दृष्टि से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, तो धन आगमन का 1 से 17 तक का जो पीरियड है, एक उसमें आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और ये खर्चे आपके किसी भी आपके कोई सामान आपका ख़राब हो सकता है, कोई आपके बीमारी कोई भी आ सकती है, कोई आपके परिवार के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं,
या अचानक से आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं या घर में जो है कोई भी काम ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको इमीडिएटली खर्चा करना पड़े। कोई आपके वाहन जो आप चला रहे हैं उसमें टूट फूट हो जाए, बिजली के सामान आपके टूट फूट हो जाए, कोई आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी हो उसमें आपको नुकसान हो जाए, कोई फ्रॉड आपके साथ में हो जाए, ये आपको योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके खर्चे बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलना होगा। इस समय आपकी आमदनी भी जो है, जो धन का आगमन है, वो आपका बहुत कम रहेगा और खर्चे आपके अधिक रहेंगे। 18 से 31 मई के बीच में आपके खर्चों का जो है वो कम होते दिखाई देंगे और आमदनी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मतलब कि जो अभी तक 18 मई तक जो पोजीशन आपकी थी वो जिसमें खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, अब 18 मई से 31 मई तक के बीच में आपकी आमदनी ज़्यादा हो जाएगी, खर्चे आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। किसी भी आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप कोई रिटेल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई आपने दुकान खोल रखी है, तो आपको बहुत ही प्रॉफिट उसमें होता हुआ दिखाई देगा। दुकान आपने जो खोल रखी है इसमें आप माल जो आप खरीदेंगे वो कम रेट में खरीदेंगे और माल बेचने में आप ज़्यादा रेट में बेचेंगे। इससे आपको प्रॉफिट आपका बहुत ही बढ़ जाएगा, सेल्स आपकी बहुत ही बढ़ जाएगी। इससे आपको आपके जो धन का आगमन है वो आपकी पोजीशन, फाइनेंस की जो पोजीशन है वो आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी। संतान के जो आपको इस समय में कैसे संबंध रहेंगे, तो मेरे मित्रों, संतान के दृष्टि से संतान भाव के स्वामी आपके गुरुदेव हैं और गुरु के 13 मई को जो 14 मई को जो राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो 14 मई तक के इस समय में आपके संतान की विद्या या संतान अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो सामान्य रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई उलटफेर होने की संभावना नहीं है। पर 14 मई के बाद में आपके अगर कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं और ऊंचे कॉलेज में या बढ़िया कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको, आपके जो संतान है वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनके स्थान परिवर्तन होने के भी पूरे योग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, नौकरी की दृष्टि से इस समय में आपके जो चंद्रमा हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे और आपके जो सीनियर कलीग्स हैं उनके साथ भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। व्यापार में आपको जो इस समय थोड़ा प्रॉब्लम रह सकती है। मित्रों, 14 मई से 31 मई के बीच में आपको स्वयं कोई भी आपके जो ऑफिस में काम आप कर रहे हैं वहाँ ऑफिस में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी जो आपके टारगेट्स हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। आपका प्रमोशन अगर इस समय 14 मई तक कोई रुका हुआ था तो वो प्रमोशन 14 मई के बाद में अब आपको उस प्रमोशन की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अभी तक जो आप सुनने के लिए तरस रहे थे कि मेरे प्रमोशन कब होगा, पद वृद्धि कब होगी आपकी, तो वो अब आपको सुनने को मिल जाएगी और आपका प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। अगर आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो अभी आपको 14 मई के बाद में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में आपको 14 मई के बाद में कोई भी अचानक से धन लाभ के योग भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु के जो है 18 मई को जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो यह जो 18 मई के बाद में समय आएगा, इस समय में आपके लिए 2 नंबर के कोई भी रास्ते से आपको धन का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। 2 नंबर के रास्ते का मतलब ऐसा है कि आपने जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किया हुआ है, उस शेयर में आपको काफ़ी एकदम रेट चेंज होती हुई दिखाई देंगी और आपका वो एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट आपको होता हुआ दिखाई देगा। धन का इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा 18 मई के बाद में। मित्रों, अगर आपके इस समय में कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं तो उन कोर्ट केस में भी 18 मई के बाद में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी।
सरकारी योजनाओं में अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ है तो उस अप्लाई का आपके नाम की लॉटरी निकल सकती है। जैसे कोई आपने हाउस के लिए कोई वो भरा हुआ हो, कोई फ्लैट के लिए आपने भरा हुआ है, या आपने कोई टेंडर भरा हुआ है, सरकारी कोई टेंडर के आपने भरा हुआ है, तो वो सब आपको प्राप्त हो सकते हैं। लॉटरी आपके फेवर में निकल सकती है। मित्रों, रिलेशन के हिसाब से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, तो 1 से 31 मई तक के बीच में आपका जो रिलेशन है उसमें आपके सप्तमेश जो मंगल आपके बैठे हुए हैं, वो कर्क राशि में जो मंगल आपके सप्तमेश बनकर बैठे हुए हैं, इससे आपको आपके पार्टनर की जो है वो आपके मिले जुले फल आपको प्राप्त होंगे। कभी आपके पार्टनर से आपका सामंजस्य बहुत अच्छा बैठ जाएगा, तो कभी आपके पार्टनर से आपको जो है बिल्कुल ही ऐसा फील होगा, ऐसी आपको फीलिंग्स आएंगी कि बहुत ही एकदम से वाणी में आपके अचंभा आपको होता हुआ दिखाई देगा कि एकदम अभी तो इतना प्यार से बोल रहे थे और अब एकदम ही जो है गुस्से में कैसे आ गए, या इतनी कड़वाहट कैसे ज़ुबान पर आ गई, ये आपको फीलिंग होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपका ये मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ में अपना आपको सामंजस्य बैठाने के लिए कोई भी छोटी बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं, कोई घूमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मित्रों, अगर आप कोई भी दुकान चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, या कोई रिटेल का आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 18 मई या 17 मई के बाद में, जब 18 मई को राहु केतु के राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो यह समय जो राहु और शनि की युति से पिशाच योग जो बना हुआ था, वो जो आपको वाद विवाद आपके चल रहे थे दुकान में, फैक्ट्री में, या आपके जो लेबर से आपकी नहीं बन रही थी, कर्मचारियों से आपकी नहीं बन रही थी, वो सब अब आपकी बनने लगेंगी। कर्मचारी और आपके अधीनस्थ जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो सब आपकी बातें भी सुनने लगेंगे और आपके बात का जो महत्व भी आपके बढ़ेगा आपके कार्य पर। मित्रों, व्यापार में जो आपके अभी तक समस्या चल रही थी, वो समस्या भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। 18 मई के बाद में सेल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। काम के सिलसिले में आपकी कोई भी यात्राएं भी हो सकती हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। भाग्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 7 तारीख को जब बुध देव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके लिए अब ये मान लीजिए कि आप अपने जो आपकी बुद्धि जो है वो इतनी प्रखर हो जाएगी कि उस बुद्धि की वजह से आप अपने सभी कार्यों में सफल होते हुए दिखाई देंगे। 7 मई से 15 मई तक जब सूर्य के साथ में बुध देव मिले रहेंगे मेष राशि में, तो ये बुध आदित्य वो बनाएंगे। वहीं 23 मई के बाद में जब ये वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे और सूर्य 15 मई के बाद में वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे, तो 23 मई के बाद में आप फिर पुनः बुध आदित्य योग बन जाएगा। यह बुध आदित्य योग व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपका भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। मित्रों, इस समय अगर आपने कोई भी लोन लिया है, कोई भी EMI आप भरने में अभी तक असमर्थ हो रहे थे, कोई आप कर्जा चुकाने में परेशानी आपको आ रही थी, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, वो सब अब आपकी धीरे धीरे करके दूर होती हुई दिखाई देगी। अगर आपके कोई भी शत्रु हैं जो पीठ पीछे से आप पर वार करते हैं, शत्रुअंता योग होने के कारण सामने से तो आपके कोई भी शत्रु आ ही नहीं सकते हैं, पीठ पीछे के जो शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन पर भी आप अब विजय प्राप्त कर लेंगे। आप जितना अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे, बुद्धि को अपना जितना आप काम में लेंगे, उतना आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मार्ग में अब आपका जो रास्ता है वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल साफ रास्ता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सफल होने के लिए आपके जो रास्ते की जो अभी तक रुकावटें आ रही थी मई के महीने में, वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं।
मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय का आप सदुपयोग करिए और आपके लिए ये जो मई का महीना आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा महीना है, बहुत ही शुभ महीना है, लाभ का महीना है। इस महीने को आप अपने जीवन में और भी सफल बनाने के लिए आप अपने मेहनत से, लगन से और धैर्य से कार्य करते चलिए। भगवान पर विश्वास रखिए। देर है अंधेर नहीं है, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।